200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर आयद कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 माह की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। कराची के प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2.5 करोड़ सारिफीन को रियायत दी जा रही है। 200 यूनिट तक सारिफीन को 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। सब्सिडी देने के लिए तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपए निकाले हैं। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया। ऐलान से पहले वज़ीर आज़म ने फैसले पर काबीना से हंगामी फैसले की मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। नब्बे दिन में करप्शन का खात्मा का दावा करने वालों ने कौम के 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा, तहरीक इंसाफ दौर में करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। बड़ी बातें की गईं कि 300 अरब रुपए वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत का एक ढेला भी नहीं आया। 10 साल में कौमी खजाने के 500 अरब रुपए तबाह हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में पहली बार अशराफिया पर टैक्स लगा, इससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, मेरे नजदीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, जिस पर उन्होंने जायज एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त गुजर गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामे के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी को फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। ये SRO गैर आईनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, UK लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया है। उसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था
तो गुज़श्ता 4 साल में ही इसे ख़त्म कर देते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानहा हो या दीगर मामले इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से ये कानून है, इस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसीज को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाए ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा उमर अयूब और दीगर लोग बानी पीटीआई के फोन टैपिंग पर फरमोदात भी सुन लें। जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब उसके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी के कहने की नफी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायत होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह न मिलने का है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम इन्हें खर्च, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के साथ है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है, अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश कर लिया। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। काबीना इजलास खिताब में वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को खैराज तहसीन, कहा वज़ीर खुराक की इनफरादी कारकर्दगी पूरी काबीना पर भारी है। आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर खुराक 16 घंटे खाने पीने की बुनियादी अशिया के नर्ख कंट्रोल करने पर सर्फ करें। मखसूस नशस्तों के असूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फैसला कब सुनाना है इस पर जजेस से मशावरत करेंगे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दी कि क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाले को 30 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको तो कोई सीट नहीं जीते। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि आवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा खुशी होती आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशिस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, आवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। समझ नहीं आता कि आज़ाद हैसियत से जीतने के बाद जब तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात ढांचा मौजूद था
तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए? मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को जाती है जिसने इलेक्शन लड़ा हो। विफाकी मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जितने वकला PTI में मौजूद है किसी जमात में नहीं। इतने वकला की मौजूदगी के बावजूद समझ नहीं आता कि PTI को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का मशवरा किसने दिया। विफाकी मुशीर बराए कानून इंसाफ ने PTI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने के कानूनी दलाल को नाकिस करार दे दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर PTI से संगीन कानूनी गलतियां हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की 3 मुकदमात में बानी PTI की जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने फैसला सुना दिया। बानी PTI पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI और बुशरा निकाह केस के मुजरिम है। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की। 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। इनकी तलाक की खबर सुनकर वालदा अस्पताल पहुंची और 1 माह बाद इंतकाल हो गया। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। NDMA के अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। कराची और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तान वेमेंस क्रिकेट टीम का कैंप बारिश की वजह से मनसूख। एशिया कप की तैयारियों के लिए वेमेन खिलाड़ियों को दोपहर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना था। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक कल दोपहर या शाम तक मानसून सिस्टम एक्टिव रहेगा। शहर में कल भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची के कुछ इलाकों में बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरी सफर करने से कासिर हैं। MKM पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। पीपल्स पार्टी ने कराची पर जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत कम नहीं हुई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन जैकबाबाद में 45, मोहनजोदाड़ो, नौकंडी, सिब्बी में 44, रोहड़ी, लाड़काना, दादू में 43, सखर, नवाबशाह में 42, डेरा गाजी खान, अटक, बन्नू में 41, भावलपुर, ठट्टा, डेरा इस्माइल खान में 40, इस्लामाबाद, कराची में 39, कोयटा, लाहौर, पेशावर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरी बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। ग्रांट्स न होने की वजह से महकमे मौसमियात के आलात अपडेट नहीं। जदीद आलात के लिए भारी फंड्स चाहिए। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शरी रहमान का इजलास के दौरान परेशानी का इजहार। कहा, 2022 के सैलाब के बाद तमाम फंड्स मुतासरा इलाकों के लिए मुख्तस किए गए। इजलास को चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 6 से 8 माह पहले आफात की पेशगोई कर सकता है। जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बारिशों की पेशगोई है। भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है।
टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मायार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलिस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तजावीज़ से इत्तफाक किया। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ भी साबिक कप्तानों क्रिकेटर्स से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुताल्लिक तजावीज़ पर बात की थी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में 3 लड़कियों का स्टोर के मुलाजिम पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। अदालत की तरफ से मुकदमा डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस ने नए सिरे से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अब लड़के ने मारपीट करने वाली लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दी है। उसका कहना है कि लड़कियों को देखकर कोई कमेंट्स नहीं किए थे। इससे पहले लड़कियों ने मुकदमा दर्ज करवा के लड़के को गिरफ्तार कराया था, जिसे अदालत ने रिहा कर दिया था। लड़कियों का इल्जाम है कि उनके मुकदमे में पुलिस ने गलत दफात लगाई। खानेवाल में बैंक से पेंशन लेकर आने वाली बुजुर्ग खातून घर के बाहर लुट गई। मुल्जिमान पेंशन के 70,000 रुपए और कानों की बालियां नोचकर फरार। वीडियो सामने आ गई। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकू के तशद्दुद से खातून जख्मी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में डाकू ने निजी कंपनी की कैश वैन को रॉकेट लॉन्चर तान कर रोक लिया। पुलिस के मुताबिक इकबाकार कैश वैन को अमले समेत कराची की तरफ ले गए। वैन में सिक्योरिटी कमांडर, ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड सवार थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पाकिस्तान का कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करे लेकिन फैसले ना सुना दिया करें। आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रेफरेंस दायर करने के बाद प्रोपेगेंडा और जज की तस्दीक की जाए तो अदालत नोटिस ले सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमारा दायरा इख्तियार यह है कि इस बात का तयन किया जाए कि इन्होंने तौहीन अदालत की है या नहीं। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। कासिम सूरी से राबता नहीं, अदालत उनकी अपील मुस्तरद करके मुझे अदालत से जाने का कह दे। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से इस्तदा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें। नईम बुखारी ने बर्जस्ता जवाब दिया कि उन्हें पता होता तो वो मेकअप करके आते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी एक बात मुझे पसंद है, आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। कासिम सूरी के इंतखाबी हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ कासिम सूरी की अपील पर समाअत में जज और वकील के दरमियान दिलचस्प मुकालमे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा करते हैं, कासिम सूरी की जायदाद की तफसील मंगवा लेते हैं। नईम बुखारी बोले, प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी की असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केस का फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा, हम जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। इसमें एहतजाज का हक, पुरअमन इज्तिमा का हक शामिल है। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इज़हार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निपटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। इसके लिए कई पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियों में अदालत लाया जाता है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। इस ऐवान में कोई भी हो, पुलिस को गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेना होती है। मेरे घर छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इस ऐवान के मेंबरान 4 जुलाई को अडियाला जेल गए, हमारे साथ बदसलूकी की गई। IG जेल खाना जात और IG पंजाब को यहाँ बुलाया जाए। अवाम
पाकिस्तान पार्टी के नाम पर हम अवाम पाकिस्तान पार्टी का एतराज़ इलेक्शन कमीशन से राबता कर लिया। चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी जमात से मिलता जुलता है, इसे बतौर जमात दर्ज न किया जाए। अगर एक नाम से दूसरी जमात दर्ज हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में है। आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और खतरात मद्देनजर रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इज्जत और वकार के साथ मेज़बानी की है। UNHCR अफगान मुहाजिरीन की सूरत हाल से निमटने के लिए पायदार हल के फ़रोग़ में किरदार अदा करे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। 24 साल के शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद कैप्टन उसामा का ताल्लुक रावलपिंडी से था। दहशत गर्दों के साथ मुआहदे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए। गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी ने तालिबान से मुआहदे किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद अफराद KPK से मुस्तरद शुदा हैं। बिलावल भुट्टो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत बनाने के लिए वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने बजट में वोट दिया और पास करवाया, तो मशवरा और क्या होता है। अवाम आपकी चालाकियां जानती है, इसीलिए 8 फरवरी को आपको मुस्तरद किया। सैलाब ज़दगान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का दावा, कहा सिंध हुकूमत ने 130 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया था, इससे ज्यादा हदफ इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। शजील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि काबीना से मंजूरी ले ली, स्कूल्स में बच्चों के मनशियात टेस्ट लेंगे। पंजाब हुकूमत ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सारिफ 10% अदायगी पर सोलर पैनल ले सकेगा। 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जो कहा करके दिखाया। पंजाब हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रही है। पंजाब के 9 बोर्ड्स ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड में दानिश स्कूल के मोहम्मद अयान काशिफ ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद। खराबी तबीयत के बायस K2 मुहिम जोई नामुकम्मल छोड़ने वाली को पेमा समीना बेग स्कर्दू से CMH रावलपिंडी मुंतकिल। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। समीना बेग के साथ दूसरी खातून को पेमा आमना शिगरी गुज़िश्ता रोज अपने गांव शिगर पहुंच गई थी। दोनों को पेमाओं की K2 बेस कैंप में 2 जुलाई को तबीयत खराब हुई थी। 3 रोज तक हेलीकॉप्टर न मिलने के बायस 5 जुलाई को पेमाओं को घोड़े पर बेस कैंप से रवाना किया गया था। पाकिस्तान के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट से ज़मीन की ली गई तस्वीर जारी। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक दुबई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैटेलाइट तस्वीर जारी की गई है। सैटेलाइट से हासिल होने वाला डेटा कौमी तरक्की और साइंसी तहकीकात में मुआवन साबित हो रहा है। PRSS-1 और पाक TS-1 चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किए गए थे। इसराइली तैयारों के नुसैरात और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमले, एक ही खानदान के 17 अफराद समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। जबरी बेदखली के हुक्म पर गजा शहर से इनखला करते फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की भूख प्यास से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की साजिश, 2 माह से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के हसास फौजी मुकामात की जासूस ड्रोन से बनाई फुटेज जारी कर दी। इसराइली वज़ीर खारिजा की धमकी, कहा इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ न रुकी तो लेबनान की तबाही की जिम्मेदार हिज़्बुल्लाह होगी।
तूफानी हवाओं और बारिशों के साथ समुद्री तूफान नबेरल ने टेक्सास के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। गुज़श्ता रोज टकराने वाले तूफान से मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन एयरपोर्ट से 1100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मुतासरा इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान बयान किया गया है। तूफान की शिद्दत कम होकर ट्रॉपिकल डिप्रेशन में तब्दील हो गई है। मिलकर पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। आवाम भी घर के इतराफ या किसी पार्क में पौधे लगा सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान चैंपियंस लीग का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान चैंपियंस इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले में कल एक्शन में होंगी। तीनों बहनों का एक साथ पावर लिफ्टिंग के इवेंट में हिस्सा लेना एक रिकॉर्ड है।